अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इकोनॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इकोनॉमस। जो इकोनॉमिक वर्ड है या इकोनॉमी वर्ड है, ये हमें यूनानी वर्ड से मिला है, इकोनॉमस से। इकोनॉमस का मतलब क्या है? वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो अपना घर के खर्चात को मैनेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। उसको हम बोलते हैं इकोनॉमस। अब अगर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो, या इंडिविजुअल के जो अपने मैनेज करता है अपने घर के खर्चात को, तो उसको हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड। और अगर हम इसको एज अ होल पढ़ें पूरी मैशत के लिए, तो हम इसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। अब जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स, हर इंसान के पास लातादाद ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारी इनकम है, वो क्या है? स्केयर है। स्केयर मतलब महदूद है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एक से ज़्यादा लोग जब मिल जाते हैं तो सोसाइटी बनती है, कि सोसाइटी कैसे मैनेज करती है अपने स्केर्स रिसोर्सेज को। जो उसके पास महदूद ज़राए हैं, वो उस सोसाइटी उसको किस तरह से मैनेज करेगी, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद बेटा एक चीज़ जो एक माइंड में क्वेश्चन आता है, वो है कि क्या इकोनॉमी हमें हर चीज़ का जो डिसीजन है, वो डिसीजन लेना सिखाती है? तो नहीं, कोई भी चीज़ है, जो इकोनॉमिक्स है वो हमें सिर्फ पैसे का डिसीजन कैसे लेना है, कि पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये बताती है, ठीक है। उसके बाद बेटा अ हाउस होल्ड एंड एन इकोनॉमी फेस मैनी डिसीजंस। कोई भी हाउस होल्ड है या मैशत है, इकोनॉमी है, वो बहुत से डिसीजंस को फेस करती है। जैसे हु विल वर्क, कौन वर्क करेगा, वट गुड एंड हाउ मैनी ऑफ देम शुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या पैदा किया जाए और कितना पैदा किया जाए, मतलब क्या चीज़ पैदा की जाए और कितनी पैदा की जाए। वट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो और प्रोडक्शन में हमें कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। एंड एट वट प्राइस शुड द गुड्स बी सोल्ड, किस कीमत पे हम वो चीज़ जो है, जो हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको किस प्राइस पे हम सेल करेंगे। तो बेटा इन तमाम डिसीजंस को लेने के लिए एक ही चीज़ जो है, एक ही जो मुश्किल पेश आती है, वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन हमारे पास ज़राए तो महदूद हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम है डिसीजन लेते हुए, वो है स्कैरसिटी। उसके बाद बेटा हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो है, अच्छा एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट है उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे अकाउंटिंग पढ़ते हैं आप, स्टैट पढ़ते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ होते हैं फर्दर। हमने इन प्रिंसिपल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1, हाउ पीपल मेक डिसीजन। नंबर 2, हाउ पीपल इंटरेक्ट, किस तरह वो इंटरेक्ट करेगा। हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स, किस तरह पूरी इकोनॉमी जो है वो एज अ होल पूरी की पूरी वर्क करती है। तो पहला जो हमारे पास है, हाउ पीपल मेक डिसीजंस, इसमें आ जाता है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अब इसमें हमारे पास 4 प्रिंसिपल आ जाते हैं। नंबर 1, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, ठीक है। वो कौन सी कॉस्ट है जिस कॉस्ट पे आप कुछ ले तो रहे हो, लेकिन उसके बदले में कुछ आप गिव अप भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री प्रिंसिपल नंबर 3 हमारे पास है, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो अक्लमंद लोग होंगे वो हमेशा बेनिफिट का सोचेंगे, मार्जिन का सोचेंगे। उसके बाद आ जाता है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। तो वन बाय वन हमने इन तमाम को पढ़ना है। तो बेटा हमारे पास पहला जो प्रिंसिपल है वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है चॉइस, ठीक है, ऑप्शन। अब ट्रेड ऑफ क्या है कि आप इकोनॉमी जिस कंट्री में रह रहे हो या कोई भी इंडिविजुअल है, वो किसी उसके पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं और उसने उस ऑप्शंस में से किसी एक को उसने चूज करना है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेड ऑफ इज अ सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स लूजिंग वन क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग इन रिटर्न फॉर गेनिंग अनदर क्वालिटी और एस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जब ट्रेड ऑफ क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी एक क्वालिटी को, किसी एक चीज को अडॉप्ट करते हो तो आपको बाकी तमाम चीजों को क्या करना पड़ता है, खो देते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। तो बेटा इस लाइन को इकोनॉमिक्स में एक लाइन से भी डिनोट किया जा सकता है। वो लाइन क्या है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फ्री में हमें मिल रही हो। यानी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आप कोई चीज अडॉप्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप जो दूसरा ऑप्शन है उसको छोड़ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पीपल्स फेस ट्रेड ऑफ। तो बेटा उसके बाद आ जाता है सोसाइटी फेसिस ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। कोई भी सोसाइटी है उसको एफिशिएंसी और इक्विटी में भी ट्रेड ऑफ की सूरत होती है। एफिशिएंसी और इक्विटी से क्या मुराद है? एफिशिएंसी मींस सोसाइटी गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम इट्स स्केयर रिसोर्सेज। कोई भी सोसाइटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपने स्केर्स कम रिसोर्सेज के कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। उसके बाद आ जाता है इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फेयरली अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। और दूसरा आ जाता है इक्विटी। इक्विटी इक्वल से निकला है, इसका मतलब होता है कि आपने जो एफिशिएंसी हासिल कर ली है उस एफिशिएंसी को से जो फायदा हुआ है उस फायदे को आप किस तरह से अपनी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इंडिविजुअली, ठीक है। आपने वो मीन के आप वो जर किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इक्विटी। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास है, अ स्टूडेंट फेसेस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टडिंग फॉर एग्जाम और टू वॉच अ मच अवेटेड मूवी। कोई स्टूडेंट है, अब वो भी ट्रेड ऑफ करेगा कि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करे या कि एक मूवी देखे। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, ट्रेड ऑफ है, ठीक है। जहाँ वो मूवी देख सकता है, अगर मूवी देखेगा तो वो अपने एग्जाम जो है उसकी स्टडी को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, मूवी देखने के लिए। लेकिन अगर वो ये चूज करता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जाम की स्टडी करता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मच अवेटेड मूवी को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो बेटा इसके साथ हमारा जो पहला प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। बेटा ये जो प्रिंसिपल है ये आपका जो पहला प्रिंसिपल है उससे रिलेट कर रहे हैं। वो हमें बता रहा था पहला प्रिंसिपल ट्रेड ऑफ। अब दो चीज़ें हैं, एक चीज़ का आपने एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना है दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो इस जो प्रिंसिपल नंबर 2 है, इस ये हमें क्या बता रहा है कि जो चीज़ आप छोड़ रहे हो उसकी, इसका मतलब क्या है कि आप उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हो। तो द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप, जो आपने हासिल किया है, गेट इट टू गेट इट, आपने हासिल किया उसके बदले में आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो, वो कॉस्ट जो है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे आप एक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप या तो स्टडी कर लें या फिर किसी कंपनी में जॉब कर लें, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने स्टडी जो है वो ज्वाइन की, तो आपने कंपनी में जो जॉब कर सकते थे आपने उसको सेक्रीफाइस किया। तो जो पैसे आपको कंपनी से मिल सकते थे वो आपने सेक्रीफाइस कर दिए। तो ये क्या है, आपकी कॉस्ट है, और इस कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि या तो आप क्लास ले लें या फिर आप क्या करो,
वही टाइम सोने में लगा दो, ठीक है, सो जाओ उस टाइम पे। तो आपने क्या किया, आपने क्लास ली, इसका मतलब क्या है कि आपने अपना सोने का जो टाइम है उसको एज अ कॉस्ट बियर किया। तो यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कॉस्ट किसी भी शक्ल में हो सकती है, या वो पैसे की शक्ल में हो सकती है, टाइम की शक्ल में हो सकती है, या किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो वो कॉस्ट जो है वो हमारी सेकंड प्रिंसिपल है। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है, वो है रैशनल पीपल थिंक्स एट द मार्जिन। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रैशनल पीपल क्या होते हैं। रैशनल पीपल वो लोग जो जज्बाती फैसला ना करते हो, ठीक है, वो तहम्मुल मजाजी से सारी चीज़ें देखते हो, उसको हम रैशनल पीपल कहते हैं। रैशनल पीपल थिंक्स एट द मार्जिन। अब मार्जिन से क्या मुराद है, तो एक छोटी सी बात है सिर्फ इसमें कि मार्जिन का मतलब है सेपरेट, ठीक है। अब rational decision makers take action if and only if the marginal benefit of the action exceeds the marginal cost। वो सिर्फ इस मार्जिनल बेनिफिट को देखेंगे कि मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी इस प्रिंसिपल में जो प्रोड्यूसर है वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि हमें हमारी कंपनी को टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, इस चीज़ को नहीं देखेगा वो, बल्कि इस चीज़ को देखेगा कि मार्जिनल बेनिफिट कितना हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो रही है। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग काम करके जब उनकी जो प्रोडक्शन है वो सेल आउट होती है, तो पता चलता है कि उनकी टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें टोटल बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो जो रैशनल पीपल है वो सिर्फ टोटल बेनिफिट को नहीं देखेगा, वो इस चीज़ को देखेगा कि मार्जिनल बेनिफिट कितना है। मार्जिनल बेनिफिट से क्या मुराद है, वो पहले उन 10 में से 10 लोगों को इंडिविजुअली देखेगा कि मिस्टर ए ने कितना हमें बेनिफिट दिया है, मिस्टर बी ने हमें कितना बेनिफिट दिया है, मिस्टर सी ने कितना बेनिफिट दिया है, हर एक को सेपरेट देखेगा। तो इसी को हम मार्जिन मार्जिन बोलते हैं। तो लेट्स सपोज कि मिस्टर ए जो है वो, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो 500 है, लेकिन मिस्टर ए जो हमें बेनिफिट दे रहा है कंपनी को वो 300 है। तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर ए हमें टोटली 200 जो है वो लॉस में लॉस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो रैशनल पीपल है वो हमेशा किस चीज़ को देखेंगे, मार्जिन को देखेंगे, मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को। और उसका मकसद क्या होगा, रैशनल डिसीजन कौन सा होगा कि मार्जिनल बेनिफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद बेटा हमारे पास चौथा प्रिंसिपल है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। जो लोग हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने बेनिफिट को, जहाँ पर उन्हें बेनिफिट मिलता है वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें कि मार्केट में जो एप्पल्स हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर ग्रेप्स खरीद लेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स की प्राइस एप्पल्स की प्राइस से कम है। तो कंज्यूमर ने अपना जो इंसेंटिव था उसको देखा, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर ने देखा कि एप्पल्स की प्राइस हाई है, तो उसने अपना इंसेंटिव ग्रेप्स ही समझा, उसने ग्रेप्स खरीद लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा रुख देखें कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर तो खुश होगा कि अगर उस एप्पल्स की प्राइसेस खरीदेगा, प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, लेबर्स बढ़ा के ज़्यादा एप्पल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर बंदा या पीपल, जितना जो भी इंसान, जो दुनिया में कोई भी इंसान है, वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा जिसमें उसको इंसेंटिव नज़र आ रहा होगा, जिसमें उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास 4 प्रिंसिपल थे। इसी के साथ मैं क्लोज़ करता हूँ अपना इस लेक्चर को। इसके बाद बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि किस तरह से जो है नेक्स्ट डिसीजन प्रिंसिपल्स जो हैं या डिसीजंस जो हैं प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कैसे लेते हैं।